हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जिक्के बुक की सीरीज शुरू की हुई थी और इसमें है आज हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से सेकुलर टेक्स्ट होते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होते। जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं वो प्योर हमें सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और जो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, प्लस हमें किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी व्याकरण हो गई। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट। देखिए लिखा गया है कि एंशंट इंडिया के अंदर ऐसा कोई सच टेक्स्ट नहीं है जिसे प्रॉपरली हम क्या कह सकें, हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिलीजियस कलर दिया गया है, यानी कि वो या तो किसी रिलीजन से रिलेटेड है या वो कुछ तरीके से नष्ट हो चुका। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एंशंट इंडिया के अंदर क्या था, चीज़ें इतनी डेवलप्ड नहीं थी। अगर किसी ने कुछ लिखा होगा, लिख के रख दिया होगा, पहले तो हम लकड़ी पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, और अगर कुछ कागज़ वगैरह पे लिखते थे वो नष्ट हो गए होंगे, कीड़े वगैरह लग गए होंगे। तो हमें जितना भी हिस्टोरिकल मटेरियल मिला है वो बहुत ही डिस्पर्स्ड मैनर में मिला है, और हमें उसे इस इकट्ठा कर कर के थोड़ा बहुत देखते हैं कि मतलब एंशंट इंडिया में क्या हुआ होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के मंत्री थे और गुरु भी थे। इन्होंने ही मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की शासन स्थापित करने में, और जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। उन्होंने जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो कब कंपाइल की गई थी, 4th सेंचुरी BC में। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, और उस समय पे सोशल और रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी लोगों की। देखिए बहुत ही अच्छी किताब है। बताया गया है कि किसी राज्य को कैसा होना चाहिए। एक राज्य की ग्रेट इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेट इकोनॉमी होगी तो पैसा भी ज़्यादा होगा, लोग भी अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, राज्य खुशहाल रहेगा, तो राजा को रूल करने में आसानी होगी। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किस किस बुक से, एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उससे, और जो मैकियावेली की प्रिंस बुक है उससे। उसके बाद है जो कमंदका की जो नीति सार किताब है, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, मोनार्की बताती है, गुप्ता पीरियड के दौरान की। मोनार्की मतलब राजा का शासन जो होता है उसे ही तो मोनार्की कहते हैं, तो वो हमें इसके बारे में बताती है। और जो शुक्रा की शुक्र नीति सार है वो किसके बारे में बताती है, जो उस टाइम पे जो राजा वगैरह थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम लिखना है बुक का और किसने लिखी थी वो। सोमदेव सूरी नीति सार नीति अमृता, जो इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ उसके बारे में ही देती है, स्टेट मशीनरी कैसी थी। उसके बाद बृहस्पति की बृहस्पता अर्थशास्त्र है, वो किसकी है, इज़ अ टेक्स्ट इन कौटिल्य अर्थशास्त्र ट्रेडिशन, यानी कि उससे रिलेटेड है थोड़ी बहुत। हम ऐसे मान सकते हैं कि उसी से देख के लिखी गई है, उसी तरीके से है। उसके बाद द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल राइटिंग के अंदर कोई बुक है तो वो है राज तरंगिणी। देखिए ये जो बुक है, इनके राइटर है कल्हान, और ये लिखी गई थी 12th सेंचुरी AD में। इसके अंदर बहुत सारी किंग्स की बायोग्राफी है, और ये किस रीजन को वो उसके बारे में लिखी गई है, मेनली कश्मीर, जो हमारा आज का कश्मीर है, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन से राजा आया, उनकी बायोग्राफीज़ वगैरह इसके अंदर लिखी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए RC मजुमदार ने क्या कहा है,
उनके वर्ड्स हैं ये, देर इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रॉपरली सो कॉल्ड रिटन बाय कल्हान इन 12th सेंचुरी एडी, दिस इज राज तरंगिणी। यानी कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बुक को हिस्टोरिकल वर्क कह सकते हैं बेस्ट वन, तो वो होगी कल्हान की राज तरंगिणी, जो किसके साथ डील करती है, कश्मीर की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू द डेट ऑफ कंपोजिशन। यानी कि जो हमें हिस्ट्री बताती है कश्मीर की, जो भी राजा वगैरह आए थे। देन उसके बाद है प्रबंध कोश, ये बुक है क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात के बारे में है, जो लिखी है राजा शेखरा ने। हामिर मर्द मर्दान किसने लिखी है, जयसिंह ने। तेजपाल प्रशस्ति लिखी है वास्तुपाल ने। और प्रबंध, ये सब राइटर्स के नाम है जो कि आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली किस रीजन के बारे में बताती है, गुजरात के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ गुजरात कैसी थी। उसके बाद है द मोस्ट रिमार्केबल टेक्स्ट अमंग द क्रॉनिकल्स ऑफ सिंध, जो सिंध के बारे में, सिंध से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो कौन सी है, छछनामा। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी काजी इस्माइल ने, काजी ऑफ अलोर, जो किसका अपॉइंट किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने इनको अपॉइंट किया गया था। और इनकी बुक है एक तारीख सिंध व हिंद, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसको ट्रांसलेट भी किया गया है किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, बाय द नेम ऑफ छछनामा बाय अली बिन हामिद कूफी। कब ट्रांसलेट की गई थी, 1216 एडी में। उसके बाद द छछनामा इज ऑल्सो नोन एज फतेहनामा ई सिंध। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, एक डिस्क्रिप्शन देती है, जो मोहम्मद बिन कासिम थे जिन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए थे हिंदुस्तान के ऊपर, और जो उसके बारे में, उसके सारे कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताती है। उसके बाद दैट इज़ सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं, जो हमें हिस्ट्री के बारे में तो बताते हैं लेकिन किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाणिनि, जो ऋषि पाणिनि थे एक, उनकी एक किताब है अष्टाध्यायी। ये बेसिकली एक ग्रामर बुक है, यानी कि हमें ग्रामर वगैरह के बारे में बताती है, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनके बारे में। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें लिखी गई है, क्या, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी प्री मौर्य और मॉडर्न पीरियड के दौरान। उसके बाद जो ऋषि गार्गी थे, उन्होंने, उनकी बुक है गार्गी संहिता, वो किस चीज़ का पार्ट है, युग पुराण का पार्ट है। वैसे तो ये एक ज्योतिष टेक्स्ट है, लेकिन ज्योतिष विद्या जो हम पढ़ते हैं ना, ज्योतिष विद्या वगैरह, उसका पार्ट है। लेकिन इसके अंदर और क्या बता रखा है, ग्रीक और जो सिथियंस ने इन्वेजन्स किए थे ना, उनके बारे में भी बता रखा है। यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है और हमें थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें भी बताती हैं। उसके बाद आती है पतंजलि की महाभाष्य। ये क्या है, ये एक कमेंट्री बुक है, किस पे, पाणिनि की अष्टाध्याय पे, लेकिन हमें हिस्टोरिकल चीज़ें भी बताती हैं। उसके बाद कालिदास की मालविका अग्निमित्र के बारे में तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, ये उनके द्वारा लिखा गया फर्स्ट प्ले था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये एक ड्रामा बुक है, यानी कि एक प्ले है, और हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, साथ में पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताती है कि जो शुंग डायनेस्टी उस समय पे एंशियंट इंडिया में, इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, उस टाइम पे भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड द मिरर ऑफ द इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज़। यानी कि जो रॉयल डायनेस्टीज़ होती थी एंशियंट इंडिया में, उनके बीच में क्या क्या चल रहा होता था, क्या नहीं, उनके बारे में भी बताती है। आपको सिर्फ नेम और किसने लिखी थी ये याद रखना है। उसके बाद है विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षसा। ये भी एक ड्रामा बुक है, और इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य का, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, बताया ना, कौटिल्य चाणक्य एक ही इंसान है, और उनके कंटेम्प्रेरी किंग्स, उनके बारे में। यानी कि डिस्क्रिप्शन देती है, हमें बताती है राजा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, और उनके समकालीन जितने भी किंग्स थे उनके बारे में।
इन इसमें और क्या बताया गया, इसमें बताया गया चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उन्होंने कैसे चाणक्य जी ने उनकी मदद की और कैसे जो नंद डायनेस्टी थी उनको ओवरथ्रू करके अपना शासन स्थापित किया और कैसे वो राजा बने, उसके बारे में बताया गया है। और थोड़ा बहुत सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी भारत की उस समय पे, उसके बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।